हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th यानी कि कक्षा 5 सप्ताह 28 विषय गणित की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जो आपका उपविषय है वो है स्मार्ट चार्ट। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगी और आप मुझे बताना। अभी कुछ दिन में पहले पार्टी में गई थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें खाई। बहुत सारी इन द सेंस कि मैंने करीबन 5 चीजें खाई, पर वो 5 चीजें कई बार खाई। जैसे आइसक्रीम हो गई, सबसे पहले मैंने आइसक्रीम खाई। फिर कॉटन कैंडी थी वहां पर, मैंने कॉटन कैंडी खाई। फिर गोलगप्पे थे, वो भी खाए मैंने। ठीक है, फिर एक चाट था वो भी खाया। फिर एक पाव भाजी थी वो भी खाई। तो एक एक बार नहीं खाया मैंने। आइसक्रीम खा ली, फिर मैंने दोबारा पाव भाजी खा ली, फिर मैंने गोलगप्पे खा लिए, फिर मैंने कॉटन कैंडी खाई, फिर मैंने जाके गोलगप्पे खाए, फिर मैंने कॉटन कैंडी खाई, फिर मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने पाव भाजी खाई, फिर मैंने दोबारा पाव भाजी खाई, फिर मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने कॉटन कैंडी खाई, फिर मैंने गोलगप्पे खाए। अब बताओ मैंने कितनी बार गोलगप्पे खाए। कंफ्यूजिंग हो गया ना थोड़ा। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया। तो मैथ्स में भी क्या होता है, जब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ पता करना है, जैसे आपको मेरे बारे में पता करना है कि मैंने शादी में क्या क्या चीजें खाई, तो आप एक अच्छे तरीके से उसे लिखेंगे ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अगर आप लिखेंगे एक बार आइसक्रीम, फिर पाव भाजी, फिर आइसक्रीम, फिर पाव भाजी, तो इसमें काफी ज्यादा आपका समय चला जाएगा। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, आपके घर में भी सर्वे करने आते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोगों को टीका लग गया, कितने लोगों को टीका नहीं लगा। जैसे आप टीवी में न्यूज सुनते रहते हैं ना, खबर कि इतने लोगों को वैक्सीन लग गई है, इतने लोगों को नहीं लगी है, इतने लोगों को कोरोना हुआ है, इतने लोगों को इनकी रिकवरी हो गई है, ठीक हो गए हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये सब एक डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको एक अच्छे ढंग से दिखाया जाता है। अच्छे ढंग से दिखाने का मतलब कि जो पढ़ने वाला है, जो उसको देखने वाला है, उसको तुरंत समझ में आ जाए। अगर आप एक एक लाइन लाइन में लिखते रहेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही गणित में स्मार्ट चार्ट होता है। स्मार्ट चार्ट यानी कि आप इस तरीके से अपने डाटा को दिखाएं कि सामने वाले को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसे ही यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया, जो कि क्या था, जानवर और पक्षी पर काम करने का था। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। जैसे मान लीजिए यामिनी आपकी ही क्लास में है और वो सब बच्चों के पास जाके पूछती है, बताओ आपका पालतू जानवर जो सबसे अच्छा लगता हो आपको वो कौन सा है। वो साक्षी के पास जाती है, वो अंशी के पास जाती है, ठीक है, वो अजय के पास जाती है, वो अनुष्का के पास जाती है, वो पूछती है बताओ तुम्हारा प्यारा पालतू जानवर कौन सा है। ठीक है, वो अपनी कॉपी में लिखती जाती है, लिखती जाती है। ठीक है, हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया, अगर वो नाम लिखती रहती तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती बाद में, तो उसने क्या किया, टैली चिन्ह लगाना शुरू किया। टैली चिन्ह यानी कि जब हम लाइन से कोई चीज दिखा रहे होते हैं वो। अब कैसे किया उसने, अगर किसी एक इंसान ने कहा बिल्ली, तो वो एक ऐसी लाइन खींचेगी। अगर फिर दोबारा किसी ने कहा बिल्ली, तो फिर वो इसके नीचे एक रेखा खींच देगी। इसका मतलब हो गया ए, दो बिल्ली। फिर किसी और ने भी बिल्ली चुना तो उसके ऊपर लगा देगी। ये कितनी बिल्ली हो गई, एक, दो, तीन बिल्लियां हो गई। मान लीजिए आपने भी बिल्ली चुना, तो ये चार हो गई। अब मान लीजिए मैंने भी बिल्ली चुना, तो इसके अंदर एक और ऐसे वो काट देगी। अब किसी और ने बिल्ली चुना, जैसे आपकी मम्मी ने बिल्ली चुना, तो तब ऐसे काटेंगे नहीं। कम से कम जब एक डब्बा है, हद से हद आप इसमें 5 ही लाइन खींच सकते हैं। तो एक डब्बा कितने को दिखा रहा है, 5 को। अगर आपको एक और आना है, फिर आप एक ऐसी लाइन खींच दीजिए। फिर किसी एक और ने चुन लिया तो एक और ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही हम टैली चिन्ह बनाएंगे। तो जानवर क्या क्या है यहाँ पे, कुल मिलाकर आपके पास बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गाय, तोता, बकरी, यानी कि 6 7 जानवर है, गिलहरी भी है। ठीक है, तो बिल्ली का क्या है, 5, ये 5 है टोटल। कुल मिलाकर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये कितने बच्चों, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 24। अब ये कुत्ता किस किस का पालतू जानवर है, मतलब किसको अच्छा लगता है, 5 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। पर ये तो 5 नहीं है, इसमें कितनी लाइंस है, कितनी रेखा है, 2। तो कितने हो गए, 5 10 15 20 25 30 32।
ठीक है। अब खरगोश, ये 5, ये 5, तो कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 10। गाय कितनी है यहाँ पर? आप गिनेंगे मेरे साथ, ये 5, ये 5, ये 5, और ये कितने हैं? 5, और आखिर में कितने हैं? 1, 2। तो कुल मिलाकर कितने हुए बच्चों? 5, 10, 15, 20, 22। ठीक है। तोता 5, और ये कितने हैं? 1, 2, 3। तो कुल मिलाकर तोता 8 लोगों ने पसंद किया है। अब बकरी देखते हैं। 5, 5, 5, 5। तो कुल मिलाकर 20 बच्चों को जो है, सबसे ज्यादा जो पालतू जानवर है, मतलब उसमें बकरी अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा कौन सा जानवर आया अभी तक? कुत्ता। कुत्ते के बाद आया है बिल्ली। गिलहरी कितनी है? 5, 5, 5। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 15। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका सबसे प्यारा पालतू जानवर कौन सा है। आपको कौन सा पालतू जानवर सबसे अच्छा लगता है? खरगोश, तोता, गिलहरी, बकरी, क्या कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उस पर मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्रश्न 2, सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर वहां से गुजरते हुए वाहनों को गिना। सुमिता रोड पर खड़ी थी, मतलब उसे शायद कहीं जाना हो या फिर किसी का इंतजार कर रही हो, तो वो आधे घंटे करीबन सड़क के किनारे खड़ी थी। तो वहां से उसने गुजरते हुए वाहनों को गिना। वाहन यानी कि जो गाड़ियां, जो सड़क से जब आप खड़े होते हैं तो कितनी सारी गाड़ियां आती जाती रहती है, तो उसने हर एक गाड़ी को गिना और उसका टैली चिन्ह लगाया। ठीक है। टैली चिन्ह तालिका में लगाया, पर आपको संख्या उसकी लिखनी है। ठीक है। और उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो बताने हैं आपको। साइकिल, साइकिल कितनी है? ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये है 3। तो कुल मिलाकर 5, 10, 15, 20, 25, और ये कितने हो गए बच्चे? 28। तो साइकिल कितनी थी? 28। कार कितने लोगों की दिखी भाई? 5, 5, और ये कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर 12 लोगों की कार थी वहां पर, मतलब 12 कार दिखी उनसे। ऑटो रिक्शा 5, 5, 5, और ये 3। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? हाँ बिल्कुल सही, 18। बस कितनी है? 5, 5, 5। तो कुल मिलाकर बस हो गई 15। 5, 5, 5, 5, 5। तो कितनी हो गई? 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। और ट्रक, ये है 5 और ये 1, तो कुल मिलाकर 6 ट्रक थे। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आधे घंटे सुमिता ने कुल कितने वाहन देखे? जब वो खड़ी रही तो कुल मिलाकर कितने वाहन देखे? अब टोटल करने के लिए या कुल लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? सबको जोड़ना होता है। तो आप जोड़ें, 28 जमा 12 जमा 18 जमा 15 जमा 25 जमा 6। तो कुल मिलाकर उसने जो वाहन देखे हैं वो हैं 104। कुल मिलाकर कितने वाहन देखे हैं बच्चों? 104। ऑटो से, सॉरी, ट्रक से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी है। हाँ बिल्कुल सही, वो 6 है और वो 18 है। ठीक है। 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बनाइए। तो 7 बसों के लिए आपको और बनाने हैं, तो आप एक डब्बा बना देंगे पहले। तो ये हो गए 5 और ये हो गई 6, 7। ठीक है। और ट्रक कितने के लिए? 2 ट्रकों के लिए बनाना है, तो इसी में 1 और 2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे घर पर अपने माता पिता की मदद करते हैं।
जैसे आप लोग भी हैं अपने घर में अपने मम्मी पापा की मदद करते होंगे कोई घर का काम करने में, कुछ सामान लाने में बाहर से, तो सबको टीचर को, अध्यापक को इसके अलग-अलग जवाब मिले। अध्यापक ने उनको इकट्ठा कर लिया और एक तालिका में भर दिया। तो उन छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएँ जो अपने माता-पिता की मदद करते हैं और फिर चपाती चार्ट में भरें। चपाती चार्ट ये रहा। जैसे एक रोटी होती है ना आपकी गोल, तो ऐसे ही है कि चपाती चार्ट है और ये दी गई है आपकी एक तालिका। तालिका यानी कि एक टेबल दी गई है आपको, ठीक है? चलिए, तो घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद क्या-क्या है? बाज़ार जाना, बच्चों की संख्या है 47, बर्तन धोना, बच्चों की संख्या 15, कपड़े धोना 3, खाना बनाना व परोसना 25, घर की सफाई करना 10। तो कुल मिलाकर आपको बताना है कि कितने बच्चे वैसे मदद करते हैं। तो आप क्या करेंगे कुल मिलाने के लिए? जमा करेंगे। तो 47 जमा 15 जमा 3 जमा 25 जमा 10, तो कुल कितने बच्चे हो गए यहाँ पर? 100 बच्चे हो गए। ठीक है? अब इसको भरना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? बाज़ार जाना। तो ये वाला जो आपको ये भाग दिख रहा है, वो किस बच्चे का है? जो बच्चे बाज़ार जाकर अपने माता-पिता की मदद करते हैं, यानी कि बाज़ार जाकर ये सामान ले आए, अगर कुछ घट रहा है, दूध ले आए और कुछ खाने-पीने का सामान छोटा-मोटा जैसे कोई आ गया घर पे, तो अब जाकर बिस्किट, नमकीन लेकर आ गए। तो बाज़ार जाना, यहाँ पर आप इस वाले भाग में क्या लिखेंगे? बाज़ार जाना और साथ में बच्चों के नंबर भी लिखेंगे। कितने बच्चे हैं वहाँ पर? 47 बच्चे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप अपने घर के कामों में कैसे मदद करते हैं? बाज़ार जाकर, बर्तन धोकर, कपड़े धोकर या फिर खाना बनाकर, घर की सफाई कर कर या किसी और तरीके से भी करते हो तो, ठीक है? अब बात आती है सबसे कम कपड़े धोना। तो ये वाला जो भाग है, इसमें आप लिखेंगे कपड़े धोना। केवल 3 ही बच्चे हैं जो अपने घर में कपड़े धोकर मदद करते हैं। और वैसे भी ठंड आ गई है ना, कपड़े धोना। यहाँ पर आप लिखेंगे कपड़े धोना। कितने बच्चे हैं? कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग में समझ नहीं आ रही होगा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बाज़ार जाना, बर्तन, कपड़े, खाना, घर की सफाई, तो यहाँ पर भी ठीक से आप लिख सकते हैं। अब एक बचा है बर्तन धोना और एक है खाना बनाना व परोसना। तो ये आएगा 25, यहाँ पर आप लिखेंगे खाना बनाना व परोसना और एक आपका रह गया है बर्तन धोना। तो ये वाला जो भाग होगा वो होगा बर्तन धोना। यानी कि सबसे ज़्यादा बाज़ार जाना, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर है खाना बनाना व परोसना, फिर उसके बाद है बर्तन धोना, फिर है घर की सफाई करना और ये है कपड़े धोना। तो इधर से आप घूम-घूम के आएँगे तो देखेंगे आपको सब घटते हुए क्रम में मिल रहा है। तो इसमें यही भरना था और पूछना है जो बच्चे भोजन बनाने और परोसने में अपने माता-पिता की मदद करते हैं, वे कुल बच्चे का कितना हिस्सा है? भोजन बनाने में कितने बच्चे मदद करते हैं? 25, तो 25 लिखेंगे पहले तो आप यहाँ पर। और कुल बच्चे कितने हैं? जब आपको किसी का भाग बताना होता है, उसका हिस्सा बताना होता है, तो पहले जिस भी हिस्से की बात की गई है वो लिखेंगे और कुल बच्चे 100 हैं। तो जब आप इसको काटेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ये हिस्से हैं वो कितने हैं? 1/4 4। तो यानी कि 4 में से हर एक बच्चा भोजन बनाने या परोसने में मदद कर रहा है। ठीक है? अब है जीवन कौशल गृह बजट। तो जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई कमाता होगा, आपके मम्मी-पापा, तो उनकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, वो महीने में कुछ पैसे ज़रूर लेकर आते होंगे। तो वो भी अपना एक बजट बनाकर चलते हैं कि इस महीने हम इतना खर्च करेंगे या इतना बचाएँगे। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए आपके पास इनकम आती है, आपकी आय आती है और आप खत्म कर देते हैं उसी महीने में। फिर आगे आने वाले महीने में किसी कारणवश आपको वो आय नहीं मिलती है। आप तो अपना सारा पैसा खत्म कर चुके हैं। तो फिर उस महीने में आप क्या करेंगे? तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, क्या करेंगे? आप गुस्सा करेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएँगे। पर ये किस कारण हुआ? क्योंकि आपने जो अपना बजट था वो ठीक से नहीं बना कर रखा। तो एक बजट ठीक से बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं आप बाहर भी घूमने जाते हैं तो आपका इतना बजट होना चाहिए कि हाँ,
मुझे बस इतना ही खर्च करना है। कहीं आप मम्मी के साथ दुकान पर गए कि मुझे 50 रुपए का सामान खरीदना है, मम्मी उतने ही रुपए लेकर गई कि आपने तो 50 रुपए बोले थे, और आप वहां पर जाकर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कैरम बोर्ड भी दिला दो जो कि 150 रुपए का है। तो वो तो बजट खराब हो गया ना। हम जितना सोच के गए थे उससे ज्यादा आपने मांग लिया, तो क्या पता आपकी मम्मी वहां पर इतना लेकर ना गई और आप जिद कर रहे हो। तो घर के बजट की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, जो किसी भी परिवार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाने की आवश्यकता है। यदि आपके पास अपने मासिक नकदी प्रवाह को ट्रैक करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, तो खर्च हाथ से निकल जाएगा। यानी कि आप प्रवाह निर्वाह, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है और आप खर्च करते जा रहे हैं, आपको नहीं पता कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च करना है, क्या है, बस आप खर्च करते गए समय के साथ साथ साथ, और आपने कोई भी योजना नहीं बनाई कि इससे ज्यादा मुझे इस चीज में खर्च नहीं करना है और इतना बचाना है। तो क्या होगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा कुछ भी, और सारे पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो आपको बस इसी बजट की योजना को आसान बनाने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, यानी कि अपनी मासिक आय को आप जोड़ लें कि आप कितना कमाते हैं। फिर अपने खर्च को घटाएं कि आपका माह में कितना खर्च है, और जो भी अतिरिक्त और अनावश्यक खर्चों की जांच करें कि अच्छा यहाँ पर ये ज्यादा खर्चे हैं, थोड़ा इसको कम भी किया जा सकता है, इसमें इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये चीजें हमारे पास है तो काम चल जाएंगी, तो अभी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको बचत करनी है, बचत तो आपको जरूर ही करनी है। तो मासिक आय मान लीजिए आपकी कितनी है बच्चों, 20,000 रुपए। आपकी इन द सेंस आपके घर वालों की बात हो रही है यहाँ पर। 20,000 रुपए आप सालाना कमाते हैं। फिर अब आपको बताना है कि आप कितनी कितनी चीजें, मतलब कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। मासिक ऋण भुगतान, यानी कि आपने कोई कर्ज लिया है या कोई आप कमेटी खेल रहे हैं, तो महीने में आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो आप कितने पैसे दे रहे हैं उसके, 2,000 रुपए। ठीक है। खाद्य और पेय, खाने और इन सब चीजों में आप जैसे बाहर बाहर जा रहे हैं तो 1,000 रुपए आप खर्च कर ले रहे हैं। फिर घरेलू सामान के लिए आप 5,000 खर्च कर रहे हैं। ठीक है। और उपयोगिताओं के लिए अपनी और भी जो भी आपको चीजें चाहिए, जो भी आपको जरूरत है उन चीजों की, उसमें आप 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। वस्त्र में आप अपने 2,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और किराया, यानी कि जब अगर आप किराए पे रहते हैं या कोई दुकान है आपकी किराए पर, आप किसी भी चीज का किराया दे रहे हैं, तो वो आपके 4,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं किराए पर। अन्य, यानी कि कोई भी बाय चांस कोई घर पर आ जाता है या कोई खर्चा हो जाता है, किसी की शादी आ गई है तो आप वहां जा रहे हैं, वहां पर नेक देना, कोई चीज टूट गई है तो उसका भुगतान करना, या कुछ नुकसान हो गया है उसका भुगतान करना, तो उन चीजों को मिलाकर मैं मान लेती हूँ कि हम 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ, जितनी आपकी आय होगी उस हिसाब से आपके खर्चे भी होंगे। आपकी आय ज्यादा तो आपके खर्चे ज्यादा, आपकी आय कम तो आपके खर्चे कम होंगे। तो आपको बताना है कि कुल मिलाकर आपने कितना खर्च किया है। तो जब आप बच्चे इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 5 8 9 10 11 12 16, यानी कि कुल आप कितना खर्च कर रहे हैं, 16,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16,000। तो महीने के अंत में आपकी कितनी बचत होगी, आप कमा 20,000 रुपए रहे हैं और 16,000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके कितने बचेंगे, 4,000 रुपए। ठीक है। इसमें से घटा देंगे ना। अब आपको बताना है किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। या आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे वस्त्र और घरेलू सामान, ये दो ऑप्शन वहां पर आप डालेंगे, घरेलू सामान और वस्त्र में हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आप भूले ना। वस्त्र व घरेलू वस्त्र व घरेलू क्या था, सामान, तो सामान, इन पर हम क्या कर सकते हैं, अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। अब अपने बचत लक्ष्य, आपका बचत लक्ष्य क्या है, आप महीने में सोचते हैं ना कि हाँ इतना बचत हम करेंगे, तो जनरली हम कर लेते हैं। अगर आपको अपने घर वालों से पूछना है, अगर उनका जो भी लक्ष्य था
नहीं अचीव हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे, अगर उन्हें मिल गया है, सक्षम है उन्हें हासिल करने में, तो हाँ लिखेंगे। वर्ष के अंत में आपकी वार्षिक आय और बचत क्या है? तो वार्षिक आय आपकी क्या होगी बच्चों? आप एक साल महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आप कितने कमाएंगे? 2,40,000 रुपए आप कमाएंगे। आपकी क्या होगी? वार्षिक आय। और आपकी बचत क्या होगी? आप एक महीने में 4,000 बचत कर रहे हैं, तो 4,000 यानी कि आपके पास 12 महीने हैं, तो 48,000 रुपए आप बचाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।